हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविचंद्रा और आज हम बात करेंगे नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण डिकिंसन के अनुसार देखेंगे फ्रेंड्स। और इनकी जो कार्यात्मक वर्गीकरण की विधियां हैं उनको देखेंगे। और हैरिस का जो स्टैटिकल मेथड है यानी सांख्यिकीय सिद्धांत है, विधियां हैं, उनको देखेंगे। थोड़ा सा है, बस ज़्यादा नहीं है। इसमें पूछा जाता है किस तरह से एक नगर की आधारभूत सुविधाएं क्या होती हैं और एक अनाधारभूत सुविधाएं क्या होती हैं, उसके बारे में देखेंगे। और उन्होंने कुछ अनुभविक विधि दी थी, स्टैटिकल्स मेथड दिए थे, उनके बारे में देखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं। सबसे पहले देखते हैं नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण, यानी कि एक नगर होता है और उस नगर में क्या क्या कार्य होते हैं उसके बारे में देखेंगे और कैसे डिकिंसन ने इनके बारे में बताया था। तो डिकिंसन के अनुसार कार्य नगर के चालन शक्ति होती है, यानी कोई भी कार्य जो होता है वो नगर की चालन शक्ति होती है, यानी कि चालन का मतलब होता है उस नगर को चलाती है। कोई भी नगर दो प्रकार के कार्यों को संपादित करता है। सबसे पहले अनाधारभूत कार्य, यानी उसका कोई बेस नहीं होता है। एक होता है आधारभूत, यानी कि एक आधार होता है उसका। तो अनाधारभूत कार्य वे कार्य होते हैं जिसमें केवल स्थानीय निवासियों की आवश्यकता की पूर्ति होती है, यानी जो लोकल जो निवासी होते हैं वहाँ के, उनकी आवश्यकता की पूर्ति होती है। जैसे नगर में पेयजल की सुविधा, सीवर, विद्युत आपूर्ति को बनाए रखना, सीवर और जल निकासी की व्यवस्था को बनाए रखना, ये एक अनाधारभूत कार्य होते हैं। ऐसा पूछा जा सकता है कौन सा अनाधारभूत कार्य है और कौन सा आधारभूत कार्य है। तो देखते हैं आधारभूत कार्य में दूसरा इन्होंने बताया था फ्रेंड्स, आधारभूत कार्य नगर के कुछ ऐसे कार्य भी करते हैं जो नगर के बाहर के निवासियों को लाभ पहुंचाता है। इस कार्य से नगर को उच्च आय की प्राप्ति होती है। नगर के बाहर लोग नगर में उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाओं का जितना अधिक क्रय करते हैं, नगरीय आय में उतनी ही वृद्धि होती है। फ्रेंड्स, इनका कहने का जो आधार है वो ये है, एक नगर का केवल आधारभूत सुविधाएं पेयजल की सुविधा है, सीवर या विद्युत आपूर्ति ही नहीं है, बल्कि एक ऐसा कार्य जो रूरल जो क्षेत्र होता है वहाँ से लोग जाएं और वहाँ की जो इकोनॉमी है उससे क्या हो, बढ़े। तो ये होते हैं उसके एक शहर के आधारभूत कार्य, जैसे कि न्यायालय, विश्वविद्यालय, डेंटल कॉलेज, रजिस्ट्री इत्यादि। ये फ्रेंड्स ये जो होते हैं आधारभूत कार्य होते हैं किसी अर्बन एरिया के। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, आगे है कार्यात्मक वर्गीकरण की विधियां। इसमें देखते हैं फ्रेंड्स, नगरों के कार्यात्मक वर्गीकरण के लिए मुख्यतः दो विधियों का प्रयोग किया जाता है। एक अनुभविक विधि होती है फ्रेंड्स, एक स्टैटिकल मेथड्स होती है, यानी सांख्यिकीय विधि होती है, जिसमें अनुभविक की मतलब खुद के द्वारा होता है। अनुभविक विधि का सर्वप्रथम प्रयोग करते हुए 1921 में आरूसो ने नगरों को सक्रिय और निष्क्रिय दो वर्गों में विभाजित किया। पूछा जाएगा किसने अनुभविक विधि का सर्वप्रथम प्रयोग करके 1921 में सक्रिय, एक को एक्टिव और एक को पैसिव, यानी एक एक्टिव होता है रीजन, एक पैसिव रीजन होता है, उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया था दो वर्गों में। तो पूछा जाएगा किसने किया था फ्रेंड्स, तो ये आरूसो ने नगरों को एक्टिव और पैसिव दो वर्गों में विभाजित किया है। बाद में सक्रिय नगरों को कार्यों के आधार पर 6 भागों में विभाजित किया। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा और है इसमें इन्होंने बताया था, प्रशासनिक नगर होता है, एक सुरक्षा या छावनी नगर होता है, एक कल्चरल यानी संस्कृति विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी होती है, तीर्थ स्थल नगर होता है, औद्योगिक नगर होता है, संचार वस्तु वितरण केंद्र होता है, मनोरंजन नगर यानी स्वास्थ्य या पर्यटन क्षेत्र होता है। इन्होंने कहा था फ्रेंड्स आरूसो ने कि एक जो नगर होता है यानी कि एक अर्बन होता है, उसके अंदर एक प्रशासनिक यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन होता है, सुरक्षा या छावनी यानी कि एक मिलिट्री होती है फ्रेंड्स, एक कल्चर होता है, एक यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय होते हैं, तीर्थ स्थल होते हैं, एक इंडस्ट्रीज नगर होता है, एक संचार यानी कम्युनिकेशन यानी जो वस्तु वितरण केंद्र होता है, एक मनोरंजन
स्वास्थ्य पर्यटन केंद्र होता है। ये 6 चीज़ें एक जो अर्बन एरिया होता है उसमें देखने को मिलती है। ये बताई थी फ्रेंड्स आरूसो ने। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। अंतिम में इन्होंने बताया है सांख्यिकी विधियाँ, हैरिस विधि। इसको सांख्यिकी विधि को हैरिस विधि भी कहते हैं। हैरिस विधि, हैरिस ने नगरों के कार्यात्मक वर्गीकरण के लिए सांख्यिकीय विधि को अपनाया। पूछाएगा किसने अपने जो नगर हैं यानी जो अर्बन क्षेत्र है उसको फंक्शनल जो डिस्ट्रीब्यूशन है, क्लासिफिकेशन है, उसको वर्गीकरण के लिए सांख्यिकी विधि को अपनाया। तो फ्रेंड्स ये थे हैरिस। इस विधि के अनुसार नगर में स्थित सभी व्यवसायों में जिस व्यवसाय में सर्वाधिक लोग लगे होते हैं वही उस नगर का प्रमुख व्यवसाय होता है। इनका जो कहने का फ्रेंड्स आधार था वो यह था कि कोई भी एक नगर है, अगर उस नगर में सबसे ज़्यादा ऐसा कौन सा कार्य है जिसमें सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन लगी होती है वही उस नगर का मुख्य व्यवसाय होता है, यानी सबसे प्रमुख व्यवसाय वही होता है जो उसमें सबसे ज़्यादा लोग उसमें लगे होते हैं। ये बताया था फ्रेंड्स हैरिस ने। हैरिस इस आधार पर नगरों को 9 भागों में विभाजित किया जाता है। आपने फ्रेंड्स पढ़ा होगा 9 ये फ्रेंड्स वही हैं जिसमें इन्होंने हैरिस और उलमैन ये 2 व्यक्ति थे जिन्होंने 1945 में बहुनाभिकीय सिद्धांत या मल्टीपल न्यूक्लियर थ्योरी दी थी। ये वही हैरिस हैं। इनके साथ उलमैन भी हैं जिसने ये थ्योरी प्रेजेंट की थी। इन्होंने बताया था फ्रेंड्स कि कोई नगर होता है उसमें कोई सीबीडी होती है और एक निम्न आवासीय क्षेत्र होता है और मध्यम आवासीय क्षेत्र होता है, उच्च आवासीय क्षेत्र होता है। इस प्रकार से सबअर्बन की बात की थी। इन्होंने 9 भाग जो है बताए थे। इसमें जैसे 6 में इन्होंने जो भारी विनिर्माण उद्योग होता है उसको रखा था, 8 में उपनगर रखा था, 9 में सब अर्बन जो क्षेत्र होता है उसको रखा था। तो फ्रेंड्स इस तरह से इन्होंने हैरिस और उलमैन ने सांख्यिकी विधि के अनुसार या सांख्यिकी विधि के बेस पर एक नगर को 9 भागों में विभाजित किया था। तो फ्रेंड्स अगर कल मैं कोशिश करूंगा जो हैरिस और उलमैन का जो मल्टीपल न्यूक्लियर थ्योरी है उसको कराने की। आज के लिए फ्रेंड्स मैं इतना ही, क्योंकि मैंने सोचा कम से कम छोटी से छोटी वीडियोस बनाई जाए जो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा। आरूसो को जिसने 6 प्रकार में नगरों को विभाजित किया था। हैरिस विधि जो स्टैटिकल विधि कहते हैं, जो अनुभविक विधि भी है आरूसो के अनुसार। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कैसी लगी।